हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा हम लोगों को साथ साथ दिन तक चलाने में सहायता की। खुदा हमारे साथ था, इसलिए यहाँ तक हम लोग सही सलामत में आए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग उनको धन्यवाद दें कि यहाँ पर एक ऋषि का भी एक जन्मदिन है। इतना उत्तम है कि उनका आयु को बढ़ाया खुदा ने, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि ये हम लोग उसको आदर महिमा दें इसके लिए कि खुदा हम हमारे इतना समर्थ खुदा है कि हम लोगों को हर हमेशा देखभाल करता है, हर हमेशा साथ रहता है, कोई भी कमी घटी को दूर करता है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग उसको आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट शक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु, आपके बच्चे खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी, क्योंकि तुमने हमें ये मौका दिया, ये समय दिया, ये दिन दिया प्रभु, कि हम प्रभु आपकी स्तुति और महिमा और सच्चाई से करने पाए। प्यारे प्रभु यीशु, तुम ही हमारा सहारा, हमारा बल है प्रभु, हमारा सबसे अच्छा मित्र और दोस्त है खुदावन प्रभु यीशु। और तुझ जैसा तो कोई है ही नहीं खुदावन प्रभु जी, जो हमसे इतना प्यार करते हैं खुदावन प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जब हम एकत्रित हुए प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, जबकि ये सुंदर अवसर प्रभु आपने आज हमें दिखाया कि आज किसी का बर्थडे है और यानी हम सबका बर्थडे है प्रभु यीशु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। अगर आप हमें ये सांसें जीवन न दें तो पिता परमेश्वर कौन तेरी महिमा करने पाएगा प्रभु। परंतु तूने हमें ये अवसर दिया, ये समय दिया कि हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे होठों को खोल दिया प्रभु, हमारी आंखों को खोल दिया और हमारे कानों को खोल दिया, ताकि हम आपके प्रभु वचन को सुन सके, समझ सके, उस पर चल सके प्रभु। संसार की कोई भी चीज प्रभु जी हमें खरीद नहीं सकती खुदावन प्रभु जी। खुदावन कोई भी चीज पिता परमेश्वर हमें आपके नाम से दूर भी नहीं कर सकती खुदावन प्रभु जी। वो बहुमूल्य इत्र तूने जो हमारे लिए खूबसूरती से प्रभु जी अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, ताकि उसके द्वारा प्रभु, उसी पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सके प्रभु। हमारा चिंता करने वाला, हमारे प्रति प्रभु जी हर एक बात को ध्यान में रखने वाले आप हैं। और जब तक आप हमारी रक्षा न करें प्रभु, हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और सच में खुदावन प्रभु, जैसा हम वचन में सीखते हैं खुदावन प्रभु, कि आपने प्रभु जी जिस प्रकार से आदम को ये प्रभु जी कहा था खुदावन प्रभु जी कि तू इस वाटिका की रक्षा कर और काम कर। और सचमुच में प्रभु जी हम वचन को सीखते हैं प्रभु। पहले हम यूं ही पढ़ लेते थे, परंतु खुदावन प्रभु अब आपने हमें वो बुद्धि और समझ दी कि हम उन चीजों को बहुत गहराई से समझें, उनके मतलब, उनके भेदों को समझ सके प्रभु, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है प्रभु जी। रक्षा और काम अपने जीवन में करें प्रभु, और सबसे बड़ी रक्षा हम अपने मन की करें खुदावन प्रभु जी, क्योंकि मन ही है प्रभु जो सबसे बड़ा धोखा देता है। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, इस मन को तेरी ओर फेरने के लिए हम सबकी सहायता कर प्रभु जी। खुदावन प्यारे प्रभु जी, आज ये दिन तुमने ठहराया है प्रभु, इतने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके कानों में ये वचन जाते हैं प्रभु, ये सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर अमल करके चलने वाले भी बने प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावन प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अपने याजक के लिए खुदा, जिनको आप लेके आए हैं, जिनके मनों में खुदावन प्रभु जी, जिनके जहन में खुदावन जो आप प्रभु जी आलोचना उड़ेल रहे हैं खुदावन, हमारे हृदय को आर पार छेदने वाला हो सके। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे हृदय प्रभु सचमुच में तुझको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, खुदावन सचमुच में आप ही है जो सब कुछ आदर और महिमा के योग्य है खुदावन प्रभु जी। हर एक बातों के लिए गाया जाना प्रभु तुझे ग्रहणीय हो, वचन पढ़ना, सुनना, चलना सब तेरी ओर से हो खुदावन प्रभु जी। और खुदावन जो लोग आ नहीं पाए प्रभु, उनको भी उनकी जगहों पर आशीषित कर प्रभु जी। और खुदावन प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, सिर्फ हम इसको एक दिनचर्या समझकर प्रभु जी समय ना बर्बाद करें प्रभु, परंतु इनको वाकई में इन शब्दों को जो निकलते हैं तेरे प्रभु, उसको चखने वाले हो सके।
सचमुच तुम्हारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा प्रभु, जो इस समय हमारे पास और नहीं है, मन तो वचन को सुन रहे हैं खुदा प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा प्रभु कि उनके जीवन में भी बहुत अद्भुत तरीके से काम सारा आदर महिमा मैं आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब गीत में चलेंगे और पहला गीत है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पेज नंबर है 96, सॉन्ग नंबर है 154। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जागे भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जागे भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन बढ़ते में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु
कामना, एक बार की समान करता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत क्यों ना करूँगा, अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत क्यों ना करूँगा, सागर में रास्ता दिया, आज मैं घर के योग्य हूँ, सागर में रास्ता दिया,
घाटियों में भाग न छूटा तेरा। Praise the Lord। Praise the Lord। एक गीत और गाएंगे और ब्लेसी गाएगी इस गीत को। When you are discouraged, thinking all is lost, count how many blessings came them one by one. And if it's surprising what the Lord has done, count your blessings in them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? When the cross is heavy, you are called to bear. Count your many blessings every now and then, and you will be singing as the praise go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So Mr. Complicated, rain or fall, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will obtain. Help and comfort bring you through your journeys there. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Praise the Lord। Praise the Lord। अभी समय है गवाही का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि सच में गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आज हम लोग दो महीने से मेरा भाई जो है नहीं दिखाई दे रहा था, और भाई छोटी बहन भी आई हुई थी। पहले माला दीपक पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग बहुत परेशान थे। किसी ने बताया कि हनुमान सेतु पे जो है 5 लोग जो है बुढ़े बुढ़े थे वो खत्म हो गए और उनकी बहुत तबीयत खराब थी। हम बहुत परेशान हो रहे, हम लोग दोनों बहनें भी परेशान हो रही कि गया तो गया कहाँ। भाभी भी चली गई अलीगढ़, बच्चे भी चले गए अलीगढ़। हमने खुदा बाप के हाथ में सौंप दिया, जहाँ कहीं वो सही सलामत रहे। तो हम शाम को हम लोग बत्ती आ नहीं रही हमारे करने, और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। हम खुदा से दुआ कर रहे, खुदा बाप कोई ऐसी बात तो नहीं है, कहीं खत्म तो नहीं हो गया है, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप इसको। आखिर में देखा तो ये उधर से चौराहे की तरफ से चला आ रहा। मैंने खुदा का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिल्कुल सही सलामत कि आया। पूछा हालचाल, मुझसे पूछी माला कैसी हो। हमने कहा ठीक है भैया, तुम कहाँ गए थे। छोटी बहन आई थी तुमको देखने के लिए, और जो अलीगढ़ जाना मांग रहे तो अलीगढ़ भी चाहते तुमको। कह रहा नहीं, हम अलीगढ़ नहीं जाएंगे और हम यहीं रहेंगे, और हम यहीं रहेंगे। हमने कहा बेटा आप गुस्सा गर्मी छोड़ो और जो छोड़ा दे तुमको। कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे। ना उसके पास कपड़ा है, ना लगता है, कुछ नहीं। ना एक बुशर्ट पहने हैं, नंगे पैर है, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी है कि चला जा रहा। फिर हमने कहा अच्छा भैया बैठो, तुमको रोटी और सब्जी लेके अपने भैया था नहीं, भैया छोटे वाले भाई करने चला गया था। फिर रोटी और सब्जी लेके आए, हमने उसको खिलाया, पानी पिलाया। हमने कहा भैया सही हो जाओ, चले जाओ अलीगढ़, ठंडे पाले में तुम मर जाओगे तो हम लोग तुमको कहाँ देखेंगे, कहाँ तुम मरे पड़े हो, कहाँ नहीं मरे पड़े हो। है कहेगा नहीं हम नहीं जाएंगे माला, नहीं जाएंगे। फिर अच्छा खाना खाई, खाना खाने के बाद कहे माला हमारे साथ सेक्रेटरी ने बहुत गलत करा।
सेक्रेटरी ने हमको जो है दर बदर की ठोकरें खिला दी। ऐसा बुरा हो रहा जैसे बिल्कुल फकीर की तरीके हो रहा। हम रोने लग गए। हमने खुदा बाप इसको अक्ल और समझ बुद्धि दे मुसीबत कि अच्छा हो जाए, सही हो जाए। तो भी खा के और पी के जो है हमने उसको पैसे दिए। हमने ये भैया 20 रुपए रख लो तुम अपने पास, और जो ऐसी परेशानी हो तो हमको बता देना। हमने उसको देख लिया, खुदा का लाख लाख धन्यवाद करके उसको देख लिया। मेरी जो है जान में जान आई। फिर अपनी बहन से मैंने बताया कि बहन दीपू दो महीने बाद आया था। पहले माला बड़ी खुशी की बात बताई, तूने अपने तो खुदा के हाथ में उसको सौंप दिया था। खुदा के बाप जहाँ भी रहे ये सही सलामत रहे। जब इनके पापा ने हमको बताया कि 6 आदमी खत्म हो गए हनुमान सेतु के मंदिर पे, यहाँ से मैं काम करके गई, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरे को बुखार आ रहा था। फिर हमको चिंता लग गई कि कैसे क्या होगा। खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपती, जहाँ कहीं भी हो तो उसको तू सही सलामत रखना और सीधे हमको दिखा देना सकल। मगर ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद है कि सही सलामत उसको हमने देख Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी गवाही है कि अभी कल मुझे प्रिया सिस्टर ने फोन किया, मेरे लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप मधु दीदी को भी बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करें। और सच में आज मैं जब सुबह उठी, कल से ही मेरे मन में आ रहा था कि मतलब मैं दीदी को फोन करूं, मधु दीदी को भी फोन करूं और कहूं कि दीदी आप प्रार्थना करिए। और सच में जैसे ही मैं सुबह उठी, उनका इनबॉक्स में मैसेज पड़ा था, सुच्ची बहन प्रेज द लॉर्ड। और मैं जैसे ही उठी, मेरे मन में सबसे पहले आया कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूं, फिर मैं उसके बाद मधु दीदी से बात करूंगी। और मैं ऊपर गई, जब मैंने जैसे ही फोन उठाया, उनका मैसेज पढ़ा, मैंने तुरंत दीदी को फोन किया और वो मुझे कहने लगी कि मैं प्रार्थना कर रही थी अपनी बेटी के लिए, और पता नहीं खुदा बार बार मेरे मन में डाल रहा था कि सुच्ची के लिए प्रार्थना करो पहले तो। और कहने लगी मुझे बेटा व्हाट्सएप नहीं चलाना आता है, मैं उसमें वॉइस मैसेज नहीं डाल पाती हूँ, और मेरा ये दिली तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे साथ में प्रार्थना करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आता है। ये मैसेज तुम्हें किस पे गया? तो मैंने कहा दीदी ये इनबॉक्स पे आया था जो मोबाइल में होता है। तो कहने की अच्छा। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आत्मिक भाई बहन उन्होंने हमें दिए हैं कि जो एकजुट होके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाओं को मेरा पिता व्यर्थ नहीं जाने देगा। और बहुत जल्दी इस बात की मैं गवाही और धन्यवाद की मीटिंग अपने खुदा के भवन में ठहराने वाली होंगी कि मेरे पिता ने मेरे जीवन से कितना अद्भुत काम किया। और जो दुष्ट और विरोधी हैं, जो अपने एड़ी पैर का जोर लगा के मेरे को वहां से निकलवाना चाहते हैं स्कूल से, खुदा उन सबको शांत करेगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि देने वाला मेरा पिता है, कोई मनुष्य नहीं जो मुझसे छीन सकता है। और मैंने अपना मुकदमा अपने खुदा के हाथों पे सौंपा है, और ये मैं विश्वास करती हूँ कि जो मेरे लिए भलाई होगी वो मेरा पिता मेरे लिए करेगा। और सच में आने वाले मंगल को मेरा पिता मेरे जीवन से इस गवाही को रखेगा, और हम सब भाई बहन आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और सांसारिक रूप से इस बात की गवाही देंगे। मेरे विश्वास को देख के, मेरे इस गवाही को देख के बहुतों का जीवन बदलेगा, मैं ये विश्वास करती हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है कि आज 7 तारीख को मेरे घर में मीटिंग होती है, और मेरी बेटी का कल बर्थडे है 8 नवंबर को, सोनल का। और वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी इस बार 7 तारीख को मीटिंग करवा लेना, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कह रही थी कि नहीं, मैं जब अपने हर एक चीज को अपने खुदा के हाथों पे सौंपती हूँ तो मीटिंग कल ही होनी चाहिए। जब उसका बर्थडे है तो हम उस दिन को अपने पिता के हाथ में सौंपे। और मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सडनली ये पूरा विश्वास है, जब हम कल मीटिंग सुन रहे थे कि भाई मेरे घर पे अनाउंस करेंगे, लेकिन भाई ने जब दीदी का अनाउंस किया तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे, तुरंत घर से भी फोन आया कि अरे 7 तारीख को तो तुम्हारे यहाँ मीटिंग होती है। तो मैंने कहा कि पता नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 8 को हो जाएगी। और पता नहीं सुबह मेरे मन में अचानक ही आया कि आज 7 नवंबर है, शायद आज प्रिया दीदी का या उनकी बेटी का बर्थडे होता है, और मतलब इसी कारण से यहाँ पे मीटिंग हो रही है। फिर मैंने वहीं से ही भाई को फोन किया और मैंने कहा, तो भाई ने बताया कि आज इसका भी ब्लेसी का बर्थडे है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये होती है खुदा की योजना, वो जिस समय जिस घर को चुनता है वो वहाँ पे आता है। और सच में मैं जितना उसका धन्यवाद करूँ उतना कम है। अभी मैं भटक गई थी थोड़ा, मैं इधर उधर चली गई थी, थोड़ा संसारिक जीवन में चली गई थी। और सच में जिसको खुदा ने चुना है वो वहां से खींच के उसको निकाल लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये गलत रास्तों में जाए और संसारिक जीवन में हो। और मैं बहुत दिन से मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि तू फिर से मीटिंग में चलना शुरू कर, तू फिर से मीटिंग में चलना शुरू कर, लेकिन बस यही हो रहा था, आज नहीं कल, कल नहीं आज,
चलेंगे 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 ये हो रहा था, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। लेकिन आज ब्लेसी का जैसे बर्थडे है, हम सबका आज जन्म है और विशेष रूप से मेरा जन्म है, क्योंकि आज से मैंने अपने पिता से वाचा बांधी है कि मैं अभी मीटिंग में चलना शुरू करूंगी। जिस काम के लिए उसने मुझे चुना है इस पृथ्वी पर, उसे मैं जीवित रहते हुए उस काम को करूंगी ताकि मैं उसकी बेटी कहलाने के योग्य बन पाऊं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर अवसर के लिए। सचमुच प्रभु ही है जो योजना बनाता है, और हम यही कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। और सचमुच जैसे बहन ने कहा, खुदावन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि चाहे जगह बदल जाए, मगर हम आत्मिक रूप से एक हैं और एक ही जगह एक ही परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, खास तौर से ब्लेसी के जीवन के लिए भी खुदावन से धन्यवाद देती हूँ कि पल पल प्रभु ने उसको संभाला, उसके हर एक आने में जाने में हर तरीके से महफूज रखा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ खास तौर से आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने, जैसे सिस्टर ने बताया, शशि बहन ने, कि कल हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे और मेरी दीदी भी आज उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और उसी के बाद ही क्षण भर में ही जब मधु दीदी बाहर निकली अपने रेलिंग से, तो रेलिंग टूट गई और रेलिंग से प्रभु गिर गई। बहुत बुरी तरीके से चोट उनको लगी, मगर प्रभु ने अपने दाहिने बलवान हाथों से मारा कि भी तकलीफ उसको नहीं हुई। और जबकि वो गिरी बहुत बुरी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम खुदा के मार्ग में चलते हैं तो दुष्ट भी हमारे लिए क्या करता है, रास्ते रोकता है। मगर हमें इतना मालूम है कि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है और उसने दुष्ट को तो पहले ही हरा रखा है। उसकी कोई भी युक्ति हमारे और हमारे लोगों के जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी, ये हमारा विश्वास है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमने उसके बाद जब वो आई, हमारी बात हुई, हमने उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया कि सचमुच में प्रभु ही है जो हमसे सबसे अधिक क्या करता है, प्रेम। न कोई हीरा, न कोई जवाहरात, न कोई चीजें हमारे को हमारे प्रभु से अधिक प्यार कर सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन साथी तो वही है। और उस पर जो आश्रित होते हैं, जो उसको भरोसा रखते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु उनको शिरोमणि बनाएगा और प्रभु की वाचा हमारे जीवन में पूरी हो रही है। ऐसा हम अपने झुंड में और अपने परिवारों में देख रहे हैं, इन चीजों को होते हुए देख रहे हैं कि हम भी एक समय था जो बड़े भटके हुए थे, मगर प्रभु ने हमें उस जगह से क्या करा, निकाला। मनुष्य है और बहुत सी कभी घटी हमारे जीवन में होती हैं, मगर प्रभु हमें फिर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन हमें शुद्ध और पवित्र भी करता है। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो हमारा जीवित परमेश्वर है। और यही मेरी प्रार्थना है पूरे परिवार के लिए, जिनके लिए कि अभी ही समय है कि हम अपने जीवन में को मन फिराएं, क्योंकि बाद में ये समय हमें नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम है खुदा हम लोगों का, कि वह कितना दयालु है, प्रेमाय है, इस सम्मत वाला है खुदा के हर हमेशा हम लोगों के साथ है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि आइए भाई से अनुरोध करता हूँ, हम लोग वचन की ओर जाएंगे। इसलिए भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं प्रभु की महासभा में। ये महासभा हर दिन प्रतिदिन हर भाई बहन के घरों में चलती है और हम सब एक संगति में एक होते जाते हैं। उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है और ये उतार चढ़ाव ही विश्वास की बढ़ती का कारण होता है। ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में इसलिए होती हैं ताकि तुम जो मेरे वचन में चलते चलते ठंडे से पड़ गए हो, तुम पूरी रीति से एक बार फिर से अपने बल को प्राप्त करने पाओ और एक बार फिर से मेरे वचन में हियाब बांधकर चलने पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते कि हम अपनी सोच और विचार और प्रतिदिन हम कितना गिरते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक नापने वाला तराजू होता है, जिस तरह से एक नापने वाला थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर नापता है, वैसे ही प्रभु की दृष्टि भी हमारे मनों को नापती है, तौलती है और देखती है कि हम वचन में चलते चलते कितना गिर रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ना चाहिए था और कितना हम नहीं बढ़े। इन सब का
डाटा पिता खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और खुदावंद यीशु मसीह जब देखता है कि हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता जा रहा है, महासभा को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों में अपने खुदा के वचन से दूर होते जा रहे हैं, ये बात हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन ये बात पिता बहुत तायत से जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला खुदा है। उसने बहुत से बड़े बड़े धर्मी लोगों को धर्म के मार्ग से अलग होते हुए देखा है। उसने चुने गए अभिषिक्तों को भी वचन में गिरते हुए देखा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि हम और आप गिरे या मार्ग से अलग हों। इसलिए कभी कभी हमें बताने और सिखाने के लिए ये सीख हमारे ऊपर आती है, और ये सीख जो है ये हमारे नए बल को प्राप्त कराती है। तो हमेशा याद रखें, पशु शरीर का मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी पशु शरीर के मनुष्य थे। ये पिता की दया है जो उसने हमें और आपको अपना पवित्र वचन दिया, और आज वह निर्बल भाई बहन पिता के वचन को नहीं जानते, इसलिए वह इस रीति से अपने जीवन में घृणित काम और दुष्टता कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि पिता ने इन सारी चीजों से, इन सारे बदलाव से उनको भी अपने सामर्थ्य के काम दिखाने के लिए, यानी हमारे और आपके जीवन में पिता सामर्थ्य का काम दिखाकर उन्हें भी बदलना चाहता है, इसलिए ये सारी बातें होती हैं। हमेशा याद रखिए, एक योद्धा पर पिता अपनी सामर्थ्य उंडेलता है, और उस सामर्थ्य के द्वारा वो निर्बल भाई बहन जो कभी भी खुदा के वचन पे विश्वास नहीं करते और संसार की बातों में लगे रहते हैं, वो भी खिंच आते हैं। तो इसलिए जो योद्धा है उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए, और ये बात समझना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर आम मनुष्य नहीं हूं, क्योंकि मुझे पिता ने इस पृथ्वी पर अपना गवाह करके स्थिर किया है। तो अब किसी के जीवन को बदलने के लिए पिता मेरे जीवन में क्या चीज ला रहा है, इसके प्रति हमें बहुत सचेत रहना है, पिता के प्रति धन्यवाद देना है, किसी बात को कुरकुराना नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो पिता मुझे दे रहा है, जो पिता मेरे अंदर लाया है, जो पिता ने मुझे दिया है, जरूर से जरूर इसमें भी पिता की कोई मर्जी है, और बहुत तायत से बहुत से निर्बल भाई बहनों का विश्वास बदलना चाह रहा है पिता। हमें और आपको जो विश्वास मिल रहा है, जो पवित्र वचन मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा कि हम अपने खत्तों को बढ़ा लें, हम अपने जीवन को बहुत सुरक्षित कर लें। हमें और आपको ये जो पवित्र वचन मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि बहुत से निर्बल भाई बहनों को खींच लाए। हमेशा याद रखिएगा, एक होता है मनुष्य जो कैंडल जला के अलतार के सामने प्रार्थना करता है, एक होता है मनुष्य जो एक दिन भर में एक समय बाइबल पढ़ता है, एक होता है मनुष्य जो खुदा को बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक मनुष्य होता है जो पिता के वचन से भोज से खाना खाता है, जो बाइबल पढ़ रहा है हर दिन, जो कैंडल जला रहा है कि प्रार्थना कर ले रहा है अलतार पे, जो इस पृथ्वी पर पिता से बहुत प्रेम कर रहा है, ये सब केवल भोजन को देख रहे हैं दूर से, लेकिन जो भोजन कर रहा है वो बल प्राप्त कर रहा है। बात समझें, सबको मालूम है प्रभु भोज है, सबको मालूम है प्रभु मेज, सबको मालूम है प्रभु की मेज है, सबको मालूम है कि प्रभु ने अपने मांस को, अपने लहू को पीने और खाने को दिया है। ये सब दूर से देख रहे हैं, लेकिन सच में जो खाता है
और नया बल प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में पिता पूरा नगर, 5 नगर, 10 नगर, जहां तक तेरी नजर जाती है, ये बातें पिता ने किससे कही बताइए? बहन रेडली, प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी अच्छी मुस्कान है आपकी, ये बताइए, ये देखिए, अब ये सब कहाँ मिल पाएगा? दुनिया में कहीं पर भी घूम लो, ये सारी चीजें मिल पाएंगी? बहन रेड्डी, ये बताइए कि वो 4000 लोग मछली और रोटी खा रहे थे, वो जो 5000 मछली और रोटी खाए थे, पिता ने उनके जीवन में केवल उनको मछली रोटी खिला के विदा कर दिया, ठीक। लेकिन जो उसके शिष्य थे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसके शिष्य थे, 12 शिष्य, जो उसके अभिषिक्त थे, जो उसके भविष्यवक्ता थे, जो उसके चुने गए थे, वो मछली रोटी नहीं, बल्कि पिता के वो वचन को जो वो उस दिन सुने थे, रोज सुनते थे। भाई मछली रोटी खाने वाले तो उस दिन सुन लिए और चले गए, लेकिन वो जो शिष्य थे वो उस वचन को रोज सुनते थे। हमें नहीं, तो पिता ने किनको युद्धों के लिए भेजा? पिता ने किनको उसाते हैं, कहा कि जाओ तुम, मैं जहां जाने वाला हूं मेरे आगे तुम जाओ। शिष्य को भेजा, अधिकार किसको दिया? वो मछली रोटी खाने वालों को। शिष्य को पास बुलाया है और उन्हें अधिकार दिया। तो ये सारी चीजें वो किसे दे रहा है? शिष्यों को, वो जो भोजन को रोज खा रहे हैं। तो जब हम भोजन रोज खाते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक सेवकाई आ जाती है, और वो सेवकाई किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आती, क्योंकि वो सेवकाई उस भोजन के कारण आ रही है। जैसे आप बेटा, आप जब खाना खाती हो, सुबह ब्रेकफास्ट करा, दिन में लंच करा, रात में डिनर खाया, है, ताकत आती है, काम करते रहते हैं। और 2 दिन खाना ना खाओ तो वीकनेस लगती है, 1 दिन में लगने लगती है वीकनेस। बच्चा सही कह रहा है। तो वचन को समझे। अब जैसे हम पृथ्वी पर के भोजन को खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो हमें बल मिलता है, हम चलते फिरते रहते हैं, हमें कोई गति नहीं होती। ठीक इसी तरीके से जब हम इस मन्ने को खाते हैं, तो ये मन्ना हमें एक सेवकाई देता है। आप समझे नहीं समझे? शरीर का बल, जब इसमें बल आता है तो एक सेवा में जाता है, काम करता है। वचन बताता है कि लोहार ने क्या किया, लकड़ी काटी और उसको काटने लगा, थक गया, उसका बल चला गया। अब उसी लकड़ी से उसने क्या करा, रोटी बना ली, और रोटी बना के खाया, फिर बल आ गया। फिर जो बल आया, उसने जो काटा पीटा था उसी को ठोक के खड़ा कर दिया, तू मेरा पिता। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? तो उसके शरीर में एक बल आ रहा है, और उस बल के द्वारा वो एक कार्य को कर रहा है। लेकिन जो वचन हम रोज सुनते हैं, उससे एक सेवा आती है, और वो सेवा आत्मिक सेवा होती है। वो किसी मनुष्य के सिखाने से नहीं आएगी, या वो मनुष्य किसी मनुष्य को देखकर अपने आप को अच्छे से करके नहीं बैठेगा। उसके अंदर ऑलरेडी एक सेवा है। अब हम सब जो मन्ने को रोज खा रहे हैं, जो मन्ना हमें रोज मिल रहा है, इससे हमारा शरीर देखो उतना ही है, बात है कि नहीं? हम काम भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन एक सेवा जो है, जो पिता के इस मन्ने को खा के हमें मिल रही है, उस सेवा को पिता अपने इस मन्ने से हमारे जीवन में करा रहा है। अब लोग कहते हैं, भैया आप लोग रोज मीटिंग में जाते हो, आप तो थकते क्यों नहीं, कैसे समय निकाल लेते हो? आप लोग थकते क्यों नहीं हो भैया? सब काम भी करते हो, हर चीज करते हो, पूरा सारा काम भी करते हो, मीटिंग भी जाते हो, थकते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा बल वो सेवा के द्वारा पूरा हो रहा है।
अब हम सबको वचन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अब वचन ऊपर ही ऊपर नहीं है, बस गवाही दे दी, हम गीत गाने लगे सृष्टि के मालिक तुम। अब इसके ऊपर आ गया है, अब लेवल जो है वो बहुत ऊपर आ गया है। और वो लेवल जो ऊपर आया है वो क्यों आया, और ऊपर आया है तो हमें और आपको क्या करना है। Praise the Lord। Praise the Lord। अब ब्लेसी बेटी का बर्थडे है, हम सब आके इकट्ठा हो गए हैं। कोई जना ब्लेसी को कहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई कहेगा बेटा बहुत साल जियो, आयु के दिन तुम्हारे बहुत अच्छे हों। अच्छी अच्छी चीजें लिखने से कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने कहा दे, क्या उसने कहा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जो उनके बुढ़ापे तक बनी रहे। हमें देना है, हम उस देने को कह के टाल दे रहे। वैसे हैप्पी बर्थडे बेटा हो गया, ओ कितनी क्यूट लग रही है, गॉड ब्लेस यू, हो गया। देना है, क्या करना है? अब उसके लिए हमें इन बच्चों को और अपने जीवन को इस मार्ग पर लाना है जो हमारे बुढ़ापे तक बने रहे। भाई हैं, बहन हैं, ब्लेसी के माँ बाप हमेशा हर जगह ब्लेसी के साथ नहीं रहेंगे। ये मेरी बेटी है, मैं भी संसार में हूं, मेरी बेटी भी संसार में है, लेकिन मैं जानता हूं मैं इसके सामने कितनी देर रहता हूं, मैं इसको कितनी देर देखता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में 20 घंटे 20 घंटे तो उसको देखता ही नहीं, 5 घंटे देखता हूँ या तो 4 घंटे देखता हूँ, बाकी के घंटे तो मुझे अपने बच्चों को क्या देना है। बस यहीं पर हमारे और आपका वो भोजन जो हम लोग रोज कर रहे हैं नजर आता है, क्योंकि ये भोजन जो है ये व्यर्थ नहीं होता। ये भोजन आपकी आत्मा से लेकर शरीर तक काम करता है। एक भोजन है जो पृथ्वी का है, वो केवल शरीर तक काम करता है, आत्मा को तो छूने ही नहीं पाता। ताली बजाओ। लेकिन ये भोजन जो है ये शुरू करता है आत्मा से। हालेलुया। नहीं समझे आप? ये शुरू करेगा आत्मा से और तब आएगा शरीर में। हमेशा याद रखिए, जो शुरू खतरनाक तरीके से कर रहा है, खतरनाक तरीका है। सोचिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा धन, कोई ऐसी बुद्धि, कोई ऐसा समझ, कोई ऐसी चीज आप मुझे उसका नाम बताएं जो आत्मा को छू ले। केवल छूने वार की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये मानना छूता नहीं है, आत्मा से शुरू करता है। आमीन आमीन। इसलिए तो यीशु मसीह ने साफ खुल के कह दिया, आओ मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो इस संसार तुम्हें नहीं बताया। शुरू करा उसने वहीं से, स्टार्ट करा आत्मा से। उसने कहा यार ये क्या कह रहा है, ये कौन सी बात कर रहा है। ओ माय गॉड, कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं उसाते हैं जहन में आई, ये कौन सी बात कर रहा है। यही तो बात है हमारे खुदावंद यीशु मसीह में, जो आज हम निकम्मों ने भी नहीं जाना, लेकिन एक है जो जानने के लिए और हमें और आपको समझाने के लिए हर एक क्षण अपने लहू को बहा रहा है आज भी। और वो बहा क्यों रहा है? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय
पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदा का वचन यूं फरमाता है, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने सालों बैठ जाएं। भैया सब कुछ तो देखो भैया, चाहे देखिए, चेहरा देखा करिए आप। देखो भैया सब कुछ तो हमने बच्चों के लिए कर दिया भैया। जीवन भैया हमने क्या, हम क्या करेंगे? सब बच्चों का तो है, सब कुछ हमने बच्चों के लिए कर दिया। चाहे देखा आपने? तो कोई धीरे से पूछे क्यों करा? बड़ी मजा आती है। किसने कहा था करने को? किसने कहा था करने को? अरे कैसी बात कर दी। देखो भैया बस सब कुछ देखो बच्चों के लिए करा। पौलुस ये नहीं कह रहा, पौलुस ये नहीं कह रहा सब कुछ बच्चों के लिए करा। पौलुस क्या कह रहा? क्या पढ़ा आपने? पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या कह रहा? मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। ओ माय गॉड। हेलो। पृथ्वी का मनुष्य कहता है सब कुछ भी मैंने बच्चों के लिए कर दिया। वहां मकान ले लिया, वहां बैंक बैलेंस जमा कर दिया, जब जिसको रहना है वो आराम से रहे, नहीं रहना पैसा ले ले, पैसा लेके अपना वैसा बना ले। बातें देखा आपने बातें देखा। लेकिन पौलुस कह रहा मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जीवन में बढ़ती हुई है। और चलो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ चलेंगे? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंका। कहाँ चलेंगे? हाँ देखो भैया एक बात समझो। हाँ 7 बजे का टाइम है वहां पर और 7 बजे से 2.5 घंटे तक का मिला है, यानी 8, 9, 9:30 पे हमारा वहां से पैकअप होना है। 2.5 घंटे तक हम लोग वहां पर आराम से, वहां पर सबको बुला लो, इकट्ठा होंगे, खाएंगे पिएंगे और चलेंगे सेलिब्रेट। मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। अब सुसमाचार के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सुसमाचार? भैया सुसमाचार के लिए भैया प्रार्थना कर रहे हैं और जो मिलता उसको बता देते। सुसमाचार के लिए सब कुछ कर रहा हूं, यानी मैं ये नहीं चाहता कि केवल मेरा भला हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा भला हो तो आप अपने घर का परिवार केवल देखते रहें। पिता ने आपको यहां तक सीमित नहीं रखा, आपको बहुत बढ़कर बढ़ाया है। उसने अब्राहम से कहा जहां तक तेरी दृष्टि जाती है। इतना बड़ा कुटुंब का मालिक है अब्राहम, इतना बड़ा कुटुंब है उसके पीछे। अपने कुटुंबियों की तरह से अब्राहम बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है। अब अब्राहम दादा को कुटुंबियों के लिए रख देता प्रभु। आइए बताइए, कुटुंब भी तो बहुत बड़ा था भाई कुटुंबियों के लिए अब्राहम दादा को रख देता, और पता नहीं क्यों जातियों का मूल पिता बना दे रहा है। अब ताली बजाइए, जातियों का मूल पिता क्यों बना दिया अब्राहम बाबा को? यही तो बातें हैं, यही तो बातें हैं। इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा पूरा घर, और पूरे घर को ये भाई सजो के चल रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है। देखो सबका ध्यान रखता है। लेकिन ये पिता जो है वो ऊपर से कह रहा नहीं, इसका तो ध्यान रखना ही है तुम्हें, लेकिन साथ ही साथ ये पूरे नगर का ध्यान रखना है।
अब इस नगर के वहां बगल में देखो, बगल में, हाँ बगल में तो एक और नगर, उसका भी ध्यान रखो। अब उस, अरे प्रभु इतना कहाँ से देख पाए? यही तो बात है। हमारी दृष्टि में जो दिखाई दे रहा है ये कमरा, अब इस कमरे के अंदर जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं बहुत ज्यादा इधर से उधर की चीजें दिखाई, अब इधर देख रहे तो पीछे का देखना बंद कर दिया, पीछे का देखने लगे तो उधर का देखना बंद कर दिया है। हम लोग जितना कितना कम देख रहे हैं और इसी में हम लोग की कितनी ज्यादा डिमांड है। और वो जो सृष्टि को देख रहा है, हाँ क्या करना क्या चाह रहे? यही बातें हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी। बच्चा 22 साल का हो, 18 साल का हो, 10 साल का हो, बच्चा 50 साल का हो, लेकिन उसे वचन में बैठना सिखा दो। जाने से पहले, इस पृथ्वी से जाने से पहले अपने बच्चों को वचन में भय मानना और उनको वचन में बैठना, ये एक काम तुमने सिखा दिया, तुमने इस दुनिया को जीत लिया। आज कोई नहीं सिखा रहा। बच्चों के लिए बड़ी बड़ी चीजें बुक कर ले रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा दे रहे हैं, बड़े हो गए शादी के लिए तो डबल पार्क खरीद रखा है, एक पार्क में नॉन वेज, एक पार्क में वेज, और एक पार्क में शादी के लिए बैठेंगे, 3 पार्क बुक कर लिए ले। लेकिन जब शादी खत्म हुई 10 दिन के बाद 3 पार्क भी बहुत कम पड़े थे, अब हमको चौथे पार्क में घूमना है। अब उनको मालूम ही नहीं कि जीवन व्यतीत कैसे करना है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें तुमने एक बंदवाई में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? वे नहीं जानते, वो तो बच्चे हैं, उनको तो तुमने आज तक पाला पोला और उनको फिर सीधे कुएं से उठा के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब वचन की शिक्षा दोगे तो वचन उन बच्चों को सारी बातों के विषय में बताएगा। इसलिए तो पौलुस ने कहा, क्या कहा? पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 23, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं। क्यों कर रहे हो सुसमाचार के लिए? क्यों कर रहे हो सुसमाचार के लिए? मैं अपनी बेटी का बर्थडे इसलिए नहीं मना रही कि उसका बर्थडे है, मैं अपनी बेटी का बर्थडे इसलिए मना रही हूं कि सुसमाचार के लिए। आमीन आमीन। कितने लोग आके पिता के वचन को सुन ले। यही तो वो है बात जिसे पिता ने कहा, उनको बुलाओ जो तुम्हें उस भोजन के विषय में बदले में कुछ ना दे सके। अरे भैया क्यों? अब इस वचन के बदले में आप कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये वचन बहुत कीमती है। राजा अधिपतियों ने सुनना चाहा, वो नहीं सुन पाए, और आपने अपने घर में लोगों को बुलाकर बिठाकर इकट्ठा किया कि मेरी बेटी का जन्मदिन सुसमाचार में हो जाए, ताकि कितने भाई बहन जो अपने मन में दुखी होंगे, निर्बल होंगे, उन्हें एक नया बल मिल जाए। और क्या ही धन्य है वो योजना, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो घर जिसके घर से खुदा के सुसमाचार को बहुत तेरे लोग सुनते हैं। यहीं पर तो वो खुदा जो आकाश और पृथ्वी का खुदा है, वो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घराने और तुम्हारे लोगों को एक बड़ा प्रतिफल देगा। अब ये फल ऐसा गिफ्ट नहीं होगा लाल 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 उसमें किसमें और पेपर में लिपटा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं, ये ऐसा गिफ्ट नहीं होगा। उसने कहा मैं तुम्हें, इसको मैं खाऊंगा, ठीक है, इसको मैं तुम्हें, मजा आती है बोले से, देखो हम लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा बड़ा प्रतिफल दूंगा जो इस पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकेगा। बात समझो, बात समझो। आज लोगों ने मीटिंग अपने जन्म और अपने उत्तम समय में कराना इसलिए बंद कर दिया कि भैया
कौन कराएगा, कौन खाना करेगा, कौन गिफ्ट देगा, कौन क्या करेगा, इस सब बातों को पीछे कर दो। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने जब 4000 की भीड़ आई, जब 5000 की भीड़ आई, ये नहीं देखा कि क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा, उनको वचन सुनाया। यस। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक है जो मेरे और आपके लिए निरंतर अपने लहू को बहा रहा है। उसने कहा तुम्हें वचन को सुनने और वचन में बढ़ने के लिए क्या कभी अपने रत्ती भर के लहू को बहाना पड़ा? इतना परिश्रम तुम्हें नहीं करना पड़ा। लेकिन एक है जिसने लहू बहाया, एक है जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उनको शुद्ध करने के लिए अपने लहू को बहाया। क्यों कह रहा पौलुस कि मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए कर रहा हूं? क्यों कर रहे हो पौलुस सब कुछ सुसमाचार के लिए? तब कलाम में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र बच्चों को स्वतंत्रता दे रहे हैं आप। हम और आप अपने बच्चों को क्या स्वतंत्रता देंगे? खुदा ने क्या स्वतंत्रता दी थी? जाओ बेखटके खाओ सारी अदन की वाटिका के वृक्षों के फल को। तेरा बाप बैठा है रक्षा करने के लिए। एक वृक्ष से ना खाना, बस बताओ कितनी स्वतंत्रता रहेगी। हम लोग तो अपने बच्चों को इसको न छुओ, यहाँ जाओ, सड़क पे ना जाना, अरे वहां न जाना, अरे गाड़ी न चलाना, अरे कितना डरते नहीं। ताली बजाएं। हम लोग अपने बच्चों के लिए कितना डरते हैं, चिपका के बैठे रहते हैं। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी भाभी, मेरा बीच वाला भाई, उसकी पत्नी, मेरे मम्मी पापा, जब रेबेका गाड़ी चला के जा गई सेंट थॉमस, तो सब मेरे ऊपर देख रहे कि कैसा आदमी है। अरे 20 रुपए लगता ऑटो में, 20 रुपए लगता आने में, 40 रुपए देता, इसको गाड़ी लेके भेज दिया। कहां भेज दिया? कानपुर रोड पे। अरे मैंने रेबेका के चलाने पे थोड़ी ना विश्वास किया था, ना कि मैंने रेबेका के चलाने में विश्वास किया, ना ही मैंने गाड़ी की ब्रेक पे विश्वास किया, ना ही मैंने रेबेका पे। मैंने कहा मैं कब तक रहूंगा रेबेका के साथ? देखिए बात, देखिए कहाँ आई। मैंने कहा मैं कब तक रहूंगा रेबेका के साथ? एक है जो उसके साथ हमेशा बना रहता, वो रक्षा करेगा। भेजो भेजो। अब अगर कोई जा रहा है तो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे गाड़ी चला के जा रहे, देख रहे जा रहे हो गुरु, हम नहीं गए, हम नहीं गए। वो रेबेका उसके घर में पूछिए फोन करके, अपने यहाँ घर से बगल वाली दुकान पे सामान खरीदने नहीं जाती थी, वो गाड़ी क्रॉस करके सब कुछ करके जा रही आ रही। हेलो हेलो हेलो, कह रहा तुम भक्ति तो करते हो परंतु विश्वास नहीं करते। उसने कहा मैंने क्या तुझसे नहीं कहा कि मार्ग में मैं तेरी रक्षा करूंगा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा? तू कुछ सोचता है, मैं क्या उत्तर देता इस वचन को? मैं प्रचार करता हूं, इतने तरीके से प्रचार करता हूं, मेरे जीवन से खुदा प्रचारक का काम करा रहा है, और मैं अपनी पत्नी के विषय में संदेह करूं कि वो कैसे कर जाएगी। अरे नहीं भैया, मैंने बस देख लिया मैंने हर चीज से खुदा ने मुझको अपने वचन को दिखाया है। क्या कह रहा कलाम? पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 19वीं आयत में क्या कह रहा? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया। देखा आपने? बहुत शिक्षा प्राप्त होने पर भी, सब कुछ प्राप्त होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया। पास्टर यानी याजक का काम एक दास का काम। अब वो आपके घर में प्रार्थना करने आया है तो वो आपका दास बना है। अब वो इस मेज और मेज पे सफेद कपड़ा, गिलास टमटमाता हुआ, और यहाँ पर एक प्लेट
यहाँ पर हैंकी वो सब और ये बढ़िया सा पास्टर साहब का बैठने, ये दास का स्थान नहीं है। सॉरी, ये दास का स्थान नहीं है। लोगों ने कहा कि हम पास्टर साहब को आदर दे रहे, नहीं। और पास्टर ने भी कहा देखो हम गए वहां आदर नहीं मिला, नहीं, ऐसा नहीं। एक महायाजक है और वो यीशु मसीह, जो मेरे और खुदा के बीच में बिचौलिया है। ताली बजाएं। अब जब मीटिंग करने आते हैं तो महायाजक का एक स्थान होता है, और महायाजक का जो स्थान होता है वो उस स्थान पे बैठता है और वो अपने दास को देता है कमांड कि जाओ बोलो। अब वो जो दास बोल रहा है वो इन सब का दास है। देखिए पौलुस क्या कह रहा, मैं नहीं कह रहा, देखिए पौलुस क्या कह रहा, मैं इससे पहले कि प्रचार करूं आप मुझे एक पास्टर का दर्जा दे, आप मुझे एक याजक का दर्जा दे, आप मेरे स्थान को ऊंचा करें। आप कहें नहीं भाई को तो जाते हैं सबसे पहले प्लेट लगाओ, सबसे पहले भाई को दो, नहीं नहीं, ये सब सारी चीजें दूर कर दो। इन सब बातों को, इन सब बातों को मुझसे दूर करो। बाइबल अगर आप पढ़ें, अगर आप वचन को उठा के पढ़ें तो हमेशा याद रखना यीशु मसीह ने खुदा के बराबर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया। भाई वचन को समझो, और आप एक सेवा में आए हो, और आप जब सेवा में आते हो तो सेवा में आके आपको सबका दास बनना पड़ेगा। अब इस समय आप सब का सेवक मैं हूं, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। आप मुझे अगर स्थान देने लगे तो फिर एक स्थान था जो यीशु मसीह का, वो मैं ले लूंगा, और वो मुझे ना लेने दो, वो मुझे ना लेने दो। आप बैठ के जो सुन रहे हैं ना, ये मेरा एक बड़ा प्रतिफल है। मेरी सेवा पूरी हो रही है। अगर मैं आऊं और मीटिंग 5 बजे की और सब 6:30 बजे 7 बजे आके बैठे और पास्टर साहब भी 6:30 बजे आए, तो सेवक कहाँ रहा? सच में, बिल्कुल सच। सेवक तो पहले आके खड़ा होता है कि स्वामी कुछ कहे और मैं ग्रहण कर दूं। तो सेवक को समय पर आना इसलिए अनिवार्य है। और मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सब बैठ के पिता का वचन सुन रहे हैं। एक सेवक के लिए इससे अच्छा क्या कह रहा पौलुस? पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 19वें आयत में क्या कह रहा? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है, मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोग को खींच लाऊं। खींचेंगे तब जब तुम उनकी सेवा करोगे। आमीन। इसलिए कहा तुम उन पर प्रभुता ना करो, बल्कि उनके सेवक बन जाओ, वो खींचाएंगे। देखो तरीका है, तरीका है, ताकि मैं बहुत से लोगों को खींच रहा हूं। मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन, मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन, मैंने अपनी एनिवर्सरी को, मैंने अपने सारी चीजों को सुसमाचार में रख दिया है। आमीन आमीन। अब मैं ये चाहता हूं कि चाहे 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, सुसमाचार हो। आनंद आता नहीं? क्योंकि खुदा जब बात करता है तो वो जो आते हैं, आके बैठे हैं आपके बेटी के जन्मदिन में, आके बैठे हैं आपके एनिवर्सरी में, आके बैठे हैं आपके उत्सव में, लेकिन उनका दिल बहुत निराश में भरा है। जो उत्सव दूसरों के उत्सव को उजागर कर दे, वही है लाइट। और कितना धन्यवाद का विषय है कि पौलुस कह रहा कि मैंने सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना लिया ताकि बहुतों को खींच लाऊं।
Praise the Lord. आपने देखा, स्वतंत्र होने का मतलब कहीं पर भी जाके मना लेता, कुछ भी कहीं पर भी चला जाता, बढ़िया से अपना, आहा कितना बढ़िया बर्थडे मना नहीं, कितनी बढ़िया एनिवर्सरी मनी नहीं, हाँ हाँ हमारी एनिवर्सरी क्या दोगे तुम हमें गिफ्ट, हम तो हमारी एनिवर्सरी टिंग 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 का मनाएंगे। पत्नी कभी तुम्हें नहीं समझ पाएगी और पति कभी पत्नी को नहीं समझ पाएगा। Yes. दोनों एक साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सच में। लेकिन रियलिटी में दोनों के मन अलग हैं। अपनी पत्नी की एनिवर्सरी में, अपने पति की एनिवर्सरी में, एनिवर्सरी का मैसेज जो खुदावन यीशु मसीह ने एक कलीसिया, सच्ची कलीसिया और अपने लिए रखा है, ये एनिवर्सरी है, इसमें एनिवर्सरी है, इसमें जन्मदिन है, इसमें बढ़ती है, क्योंकि उसने कहा ना लगाने वाला ना सींचने वाला बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ। आज लोगों ने इसको छोड़ दिया। आज उनकी एनिवर्सरी फेसबुक पे है, आज उनका जन्मदिन फेसबुक पे है, वो फेसबुक पे जो लोग दूर से देख, अरे छोड़ा था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी एनिवर्सरी, तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा उत्सव का दिन स्वर्ग में मनाया जाए? नहीं, तुम चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो सुसमाचार को सब कुछ दो। नहीं भैया, हम तो सबसे पहले भैया अपने जन्मदिन में जाते हैं और उठाते हैं 24 रुपए वाला कैंडल का पैकेट खरीद के पहले चढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद तो अपने घर में जाके कहीं पर भी मना लो। क्या हुआ कैंडल का पैकेट चढ़ाने से? क्या हुआ? किसी का जीवन बदला? किसी ने वचन को सुना? हाँ, जाओ जाके देखो कितने बहुत तेरे भाई बहन हमारे मर गए। जब वो जीवित थे तो उनका जन्मदिन ट्रिंका में जाके मनाते थे, अब वो मर गए तो उनका जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? प्रभु के साथ संस्था में जाके कहते हमारे इनका जन्मदिन है, जन्मदिन के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अरे दाऊद कह रहा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं और मैं तेरे साथ जन्मदिन मना रहा हूं। अब जानते वो ट्रिंका में जा नहीं सकते उनके साथ, तो उनको लोग आके कह रहे संस्था में, भैया इनका जन्मदिन है, वो जन्मदिन के लिए वो स्वर्ग में मनवा दीजिए जन्मदिन। अरे क्या मतलब, ऐसे मतलब मूर्खता की बातें। कौन सी बातें? उनसे पूछो भैया, जब तक ये जीवित थे तब तक तुमने बैठ के कभी सुसमाचार में जन्मदिन मनवाया? नहीं, वो तो वचन में क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, कि यहूदियों को वो खींच लाऊं। अब ये बन रहा है। हेलो, ये बन रहा है और कितनी जल्दी बन जाता है। यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, लेकिन व्यवस्थाहीन हूं नहीं, लेकिन उस पे जाके मैं उनको खींच लाऊं। कितनी जल्दी ये अपने आप को बदल रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा पढ़े? कलाम में लिखा है 20वें, मैं यहूदियों के लिए हाँ यहूदियों को खींच लाऊं। यहूदियों को खींच रहा हूं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है, जो लोग व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी, उनके में व्यवस्थाहीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बनना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। जो व्यवस्था के अधीन है उनको खींच लाऊं। आगे व्यवस्थाहीनों के लिए मैंने खुदा की व्यवस्था ये नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। देखिए, अपने जीवन को वो एक बहुत बड़े पड़ाव में डाल रहा है।
किसके लिए? सुसमाचार। समाचार के लिए। आमीन। वो कहीं पर भी जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, अपने बच्चों के खाने के लिए, अपनी पत्नी के खाने के लिए नहीं जा रहा, वो सुसमाचार में जा रहा है। दिन भर के सारे काम तुम्हारे सुसमाचार में आ जाएंगे। आप कहो कैसे आ जाएंगे? आपका काम सुसमाचार होगा। आप कहोगे मीटिंग सुसमाचार होती है, एक प्रचारक जब प्रचार करता है उसको सुसमाचार कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं, यीशु मसीह जहां जहां जा रहा, जो जो काम कर रहा, उसके कामों में लोग आशीष पा रहे, सारी चीज सुसमाचार बन जाएगी। और सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है? अनंत जीवन। और अनंत जीवन का फल ये तुम्हें कैसे मिलेगा? जब तुम्हारी ये देह पूरी रीति से प्रभु में खिंच आती है, और प्रभु में खिंचने के बाद लोगों के लिए पिता जैसा कहता है वैसा तुम उनके लिए बन जाते हो। देखिए, लोग बन नहीं सकते। लोग जिस पोजीशन पे बैठे हैं उस पोजीशन पे घर में भी आके बने रहते हैं, बात भी करेंगे वैसे। वो आत्मा है, मालूम आपको, उतरती नहीं है। क्या? उतरती नहीं है। हाँ, सच है। वो वैसे ही बने रहेंगे। कि आत्मा उतर क्यों नहीं रही? तेल लगा के एक डंडा, क्या तेल लगा के सुतैया नहीं हुई। जिस दिन सुतैया हो जाए आत्मा उतर जाएगी, वो जो जैसा है वैसा बन जाएगा। अब जो जैसा है वैसा बन जाएगा। अगर पत्नी विश्वास में नहीं है तो पति उस विश्वासहीन बन के उसको विश्वास में खींच लाएगा। भैया क्या कह रहे हैं, बहुत दिनों से बाइबल पढ़ रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं, बहुत दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं। हम तो सुनते हैं लेकिन घर में कोई सदस्य नहीं सुनता। तो नहीं सुनता तो वो जहां है वहां जाओ, वहां जाना पड़ेगा आपको और उनको खींचना पड़ेगा। क्यों कह रहा मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया? अरे नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तुम्हें यही से बता दे रहा हूं। नहीं, तुम्हें वहां जाकर उन्हें खींचना पड़ेगा। वो जिस सोच में बैठे हैं उस सोच में तुम्हें जाना होगा। आमीन आमीन। कितना गहराई का वचन। वो जिस सोच में है उस सोच में जाकर उनको पकड़ के खींच के लाना है। अब ये काम कौन करेगा? अब तुमने तो साफ कर दिया, भैया वो तो सुनते ही नहीं भैया। ना कहा बाबा, हमने तो कहना भी छोड़ दिया। देखा देखा हमने, अब हमने कहना छोड़ दिया। तभी तो पिता ने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। धीरे से हम कहते हैं हमने तो भैया कहना छोड़ दिया। तो पिता ने धीरे से कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। हम चाहे जितनी गिरी हुई सोच में थे वहां पहुंच गए और वहां से खींच के ले आया। और आप ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं तो आप कहें क्या बात है, कितना भाई कितना अच्छा है। नहीं, कभी आप उस सोच पे गए ही नहीं जहां भाई पड़ा हुआ था। जिस दिन अगर आप चले जाते तो भाई को तो कभी देखते ही नहीं, लेकिन वो लेके आ गया और खड़ा कर दिया और आज अपने ही काम को करा रहा है। यही बातें हैं जिसे हमें कभी भूलना नहीं। हमें तो याद रखो, हव्वा ने जितना भी पाप करा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हव्वा ने जितना भी पाप किया, हव्वा पाप में गिर गई। सब कहते हैं, प्रचार में कहते हैं हव्वा पाप में गिर गई, 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 हव्वा के कारण पाप आ गया। आदम तो सही था, आदम तो खड़ा था, हव्वा गिर गई, हव्वा गिर गई। सब कहते हैं, लेकिन हव्वा गिरी पाप में, हाँ गिरी, लेकिन उसने अपने निकलने का स्थान याद रखा। आमीन।
हवा भला पाप में गिर गई, लेकिन उसने अपने निकलने का स्थान याद रखा कि मैं आदम में से निकाली गई। और आपको मालूम है उसका लास्ट में उद्धार उसी से हुआ। जो जितना भी भला गंदा हो, लेकिन वो अपने उस पाप को स्मरण रखे कि मैं इतने बड़े पाप में गिरने के बाद भी पिता ने मुझे वहां से निकाला। ये तुम्हारा उद्धार होता है। याद रखिए, बाइबल जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, लिखा पौलुस ने ये किया, पौलुस ने वो किया, पौलुस बहुत बड़ा योद्धा बन गया। पौलुस के सामने जब कैफा आया तो कैफा को भी पौलुस ने इतना भयंकर तरीके से डांट दिया। कैफा भी पौलुस के सामने पापी ठहराया गया। ओ माय गॉड, पौलुस ने ये किया, पौलुस ने वो किया, लेकिन पौलुस से मिलिए तो पौलुस कह रहा मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि अपने भाई स्तेफनुस की मृत्यु में सहभागी था। ओ, एक चीज से वो हमेशा आज भी अपने अंदर वो कांटा चुभाए रखा। अरे पौलुस ठीक है, हो गया पौलुस, जाने अनजाने में तुमने कर दिया पौलुस, अब तो तुम इतने अच्छे योद्धा हो, इतने प्रेरित हो गए, प्रेरित बन गए हो, और तुमने कितना ज्यादा सामर्थ के काम करे हैं पौलुस तुमसे तो बड़ा कोई नहीं है पौलुस, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया पौलुस, तुम्हारा वो पाप तो याद नहीं आएगा। लेकिन पौलुस बार बार स्तेफनुस के पास खड़ा नजर आता है। क्या सामर्थ है। ये पौलुस ने कहा मैं बन गया, मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया, मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया। ओ माय गॉड, क्या कभी आपने सोचा कि जिस वचन को पौलुस बोल रहा है, देखिए हमेशा याद रखिए, खुदा ने अपने अभिषिक्तों को अपने समय समय पर ठहरा के भेजा, और सारे अभिषिक्तों ने खुदा के अनुसार अपने जीवन में काम किए। लेकिन पौलुस के अंदर एक अलग ही किस्म की ज़ील थी। अलग ही किस्म की, जिसको आप कह सकते हैं कि खुदा ने, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कि खुदा ने उसको जो दिया उसको उसने रिसीव किया, और उसके कारण पौलुस बहुत बढ़ गया। लेकिन उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य को जो पिता ने उसे दिया, उसके सामने उसको प्राप्त करने के बाद, उसको ओढ़ने के बाद, उसमें चलने के बाद भी उस सामर्थ्य से अलग अपने आप को दीन बनाए रखा है। एक अलग जीन वचन के अंदर है, लेकिन अगर आप पौलुस की बातें सुने तो पता चलेगा वचन ये है, और पौलुस एक दास के समान दीन करके सुन रहा है आज भी। ये एक बहुत बड़ा पौलुस के ऊपर दया थी। बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पर पौलुस को रखा गया, बहुत ऊंची ऊंची जगहों से पौलुस निकल के आया, लेकिन पौलुस ने सबके सामने अपने आप को जीरो बनाया। हमेशा याद रखिए, ऐसा प्रचारक आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी एक ऐसे प्रचारक को देखना चाहेंगे जिसका रुआब हो, जिसका रुतबा हो, जो आए महफिल में तो बस उसकी जगह अलग तैयार हो। आप ऐसे प्रचारक को नहीं देखना चाहेंगे जो चाहते हैं टिड्डियां खाता हो, जंगल में रहता हो, छाल पहनता हो, कभी नहाया धोया ना हो, जटाएं एकदम बंधी हो। ऐसे प्रचारक को आप नहीं देखना चाहिए।
आप देखना चाहेंगे एकदम ब्यूटी पार्लर से आया हुआ मिस्टर गोम्स की दाढ़ी रखा हुआ बेचारा, जूते एकदम पॉलिश किए हुए, पैंट एकदम क्रिज बनी हुई, शर्ट बनी हुई। कभी आपने सोचा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा होगा, कौन सा कपड़ा पहनता होगा? भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ड्रेस बताइए। टिड्डियां खाता था, चमड़े के कपड़े पहनता था, और जंगल में रहता था। अच्छा ये सब छोड़िए, सब एक मछुए के पास आप कभी गए? पतरस मछुआ था। कभी ये सारी चीजें सोची आपने? ऐसे प्रचारक को कोई देखना चाहेगा? है? मैं बता तो रहा हूं, कलाम कहता आज मनुष्यों ने अपने मन मुताबिक चरवाहों को पकड़ लिया, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग नहीं। रॉयल इनफील्ड, 2 शीशे लगे हुए, हाँ, और धक 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 करके आ गए। और उस रॉयल इनफील्ड में जो पेट्रोल जल रहा है वो तुम्हारी कमाई का, धक 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 धक। पास्टर साहब आ गए, क्यों? मैंने सोचा सही है ना। और वो पास्टर बेचारा नंगे पैर आ रहा है, चल के आ रहा है, वो आ जाते हैं, दुआ करा लेते हैं उनसे। नहीं नहीं, बाइबल पढ़ो और प्रचारकों की ड्रेस देखो, प्रचारकों का वो देखो वेशभूषा। कोई अच्छा आदमी, कोई पहुंचा हुआ आदमी उनके पास खड़ा नहीं होता था। उनको कह रहे साधारण मनुष्य। अधिकारी और अधिपतियों ने, और जब उन्होंने पकड़ा यूहन्ना और पतरस को, कहा ये तो साधारण मनुष्य है। कैसे मनुष्य है? साधारण मनुष्य। और क्या, इत्र की खुशबू आती नहीं इनके पास से। इनके उस आते कपड़े वस्त्र जो है चमकते नहीं है। वस्त्र चमकने चाहिए, ताबीज चौड़े होने चाहिए, इत्र की खुशबू आनी चाहिए, तब तो हम आपको पास्टर समझे। आपने देखा? तो ऐसा याजक कभी दास बन सकता है? वो तो अपने कपड़े की क्रिच खराब ना हो जाए बैठेगा ही नहीं जब तक उसका आसन नहीं होगा। उसको आसन चाहिए। यीशु मसीह को तो मिले चाहे ना मिले, पहले हमको आसन दो। हेलो, एक प्रचारक है जो वचन में कह रहा, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, निर्बलों के लिए निर्बल सा बना, निर्बलों को खींच लाऊं, कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। आय यार, ये जील है पास्टर की। ये उसके अंदर एक आत्मा होनी चाहिए कि कितनों का उद्धार हो जाए और कितनों को खींच रहा हो और कितनों के जीवन में ये वचन खुल जाए। बस ये एक सेवा चाहिए, और ये सेवा केवल स्वर्ग से मिलेगी। कोई मनुष्य में इतनी कुवत और लियाकत नहीं है जो तुम्हें दे दे। ये सेवा केवल स्वर्ग से मिलेगी कि तुम पागल रहोगे हर समय कि किसी का उद्धार हो जाए। कोई एक भाई, कोई एक बहन खुदा के वचन में खिंचाए, कोई एक भाई, कोई एक बहन बाइबल को खोल के पढ़ने लगे, और जिस दिन तुम्हारी सेवा को जो पिता ने तुम्हें दी है, तुम्हारी सेवा से जिस दिन लोगों के जीवन में बाइबल खोलने लगे, हल्का सा जमीन पे देख के मुस्कुराना, ऊपर देख के नहीं। ऊपर देख के मुस्कुराने के योग्य हो नहीं,
जमीन पे देख के हल्की सी मुस्की मार देना और पिता को मुस्की मार के धन्यवाद दे देना, पिता बहुत सही चला रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या पिता के नाम में केवल एक चीज जिसके विषय में याकूब उसका पहला अध्याय लिखा है, याकूब पहला अध्याय सत्रहवीं आयत। क्योंकि हर हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कुछ नहीं हो सकता, जो प्रतिफल तुम्हें खुदा ने दिया कोई छू नहीं सकता उसको। ऐसा बड़ा प्रतिफल, ऐसा उत्तम और जो हमेशा अच्छा है, उसके विषय में कोई अदल बदल नहीं हो सकता, जो कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, ज्योतियों के पिता से मिलता है। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को और तुम्हें मिल रहा है। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मिल रहा है। ये बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में हर एक जने को देने के लिए उत्सुक रहो। यही उद्धार की बात कर रहा है, यही अच्छे और बड़ा प्रतिफल और जो उत्तम है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। पौलुस कह रहा है मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया कि उनको खींच लाऊं और ये उत्तम उपहार पूरे दे दूं कि भैया तुम जानो पिता जाने, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इस पृथ्वी पर सब जने जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम और अच्छा है वो ज्योतियों के पिता की ओर से स्वर्ग से मिलता है। अब उसके लिए मुझे और आपको एक सेवा में है, और जो उस सेवा के प्रति ईमानदार बनेगा उसको और उसके साथ जितने लोग होंगे उनको मिलेगा। मैं बोलता हर चीज का एक समझ आता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आप को सफल कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू कितना महान है, कि कितना दयालु है, कि इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, इस वचन के द्वारा उद्धार मिलता है, ताकि आपका जो सुसमाचार द्वारा
इस महासभा में जो बोया गया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, जो इस वचन के द्वारा जो वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बना के रखे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया है, इस वचन के अनुसार चल सके, समझ सके, आप उस पर बने रहे खुदा। खुदावन, मैं जो इस महासभा में जो वचन इस में दिया है खुदा, जो एक जन्म के दिन के लिए खुदा, जो लेसी का जन्मदिन है खुदा, ताकि आपका उसका आयु को बढ़ाया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा वो आपका सामर्थ्य मिल सके, उनको आपका वचन में बने रहे, आप आपका वचन के अनुसार चल सके, ताकि इस घराने में खुदा, ताकि जितना भी यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि इस घराने में जो वचन बोया गया, ताकि इस घराने के लोग आपका सुसमाचार को सुन सके, ग्रहण कर सके, आप उसमें बने रहे खुदा, और उसमें आपका सेत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो दूर दराज में है, जो अपने यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य वचन के द्वारा आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, आपका आत्मा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, और इस वचन के द्वारा वह अपने को उदाहरण मिल सके, जो वचन को सुनकर और उसको समझकर आपके वचन में बने रहे। खुदावन, अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करें, क्योंकि वह हमें दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को सुनाते हैं, आपका सुसमाचार को सुनाते हैं, ताकि उस सुसमाचार से हमें उद्धार मिलता है, हमारे अंतर आत्मा तक पहुंचता है, कि ताकि उस वचन को हम सिद्ध में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, जो भी यहाँ भी उपस्थित है और जो नहीं है खुदा, जो रास्ते में है, जो उस सब को आपकी आत्मा में बना के रखे खुदा, आपका आत्मा इस घर में बने रहे, छाया रहे खुदा। जो भी यहाँ भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो आपका वचन को सुने हैं, ये उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, और जो भी इस महासभा में सुन रहे हैं उनको भी आपका आत्मा उन पर भी बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम लोगों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोच धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोच धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोच धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहीं से प्रार्थना कर, अभी रुक जाओ, सृष्टि रुक जाओ, बंद ना करना। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना मांगते हैं प्यारे प्रभु, और तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है और लगी रहती है प्यारे प्रभु। हमारे इस छोटी सी सभा में प्यारे प्रभु आपने बहुत तायत से अपने वचन को दिया है, और सब जने भाई बहन एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और हर एक भाई बहन अपने जीवन के अंधकार से छुटकारा प्राप्त करता है। खुदावन, ये तेरा ही वचन है जिसके द्वारा हम इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु सुनने पाते हैं और देखने पाते हैं। खुदावन, जितने भाई यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, इसमें बहन प्रोमिला अगर वचन को देख रही हैं,
उनकी तबीयत में, उनके शरीर में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं इस समय बहन प्रोमिला की उस समस्या को नहीं देख पा रहा और ना ही मैं बहन प्रोमिला को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्यारे खुदावन आपका वचन बना है और मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप इस समय बहन प्रोमिला और इस महासभा को देख रहे हैं, बहन प्रोमिला को अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि, समझ दे, ताकि जो कुछ वो प्रतिदिन सुनती है उसके द्वारा वो अपने रोगों से छुटकारा प्राप्त करने पाए। खुदावन इसी समय अपना बलवंत दाहिना हाथ छू और उनके ऊपर रख के प्रभु उनके रोग को चंगा कर और इसी समय वो जिस समस्या में भी है और जिस शरीर में जितना भी उनकी हड्डियों में जो कुछ भी पेन है प्रभु, उनके बैक एक में जितना भी पेन है प्रभु, उसको यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं इस समय उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में नया बल दे प्रभु, उनकी हड्डियों में अपनी सामर्थ भर दे प्रभु, ताकि वो बहन भी तेरे वचन को सुनने और उस पर चलने और उसमें प्रतिदिन बने रहने वाली बन सके। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं बहन प्रिया और भाई बंटी के और इनकी बेटी अक्षता, इनके दामाद अमन के और इनकी बेटी टीना के और इनकी बेटी ब्लेसिंग के सच में प्यारे प्रभु, आज ब्लेसिंग का जन्मदिन है, लेकिन आज आपने हमें एक नए जन्म उत्सव में प्यारे प्रभु ला के खड़ा किया, क्योंकि हमने आपके जीवन के वचन को सुना। आपने कहा जिस किसी को भी जीवन की पुत्री है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत तायत का जीवन दूंगा। मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रह पाओगे। आपके पास जीवन है और जन्म जीवन को दर्शाता है। हाँ मेरे पैर प्रभु, इस समय वैसी एक योजना बनी जिसके द्वारा आपके जीवित वचन को हम निकम्मों ने सुना और प्यारे प्रभु धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो योजना जो तेरी ओर से प्यारे प्रभु किसी मनुष्य को दे। प्यारे प्रभु ब्लेसी ने और इनके घराने ने आज जैसा वचन प्यारे प्रभु सुना उसके अनुसार ही करने में चौकसी प्राप्त करो प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनके जीवन से बहुत तेरे लोग खिंचने पाए प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनके जीवनों से बहुत से निर्बल भाई बहन भी खींचने पाए, ताकि वह भी प्यारे प्रभु उत्तम और अच्छे वरदानों को प्राप्त करने पाए। प्रार्थनाएं मांगते हैं ब्लेसी के लिए प्यारे प्रभु कि ब्लेसी की आयु को और बढ़ा और इस पृथ्वी पर ये सदा प्यारे प्रभु इसी रीति से अपने माता पिता और अपने घराने में इसके साथ प्यारे प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रार्थनाएं मांगते हैं इसकी पढ़ाई को, उसको समझने की समझ और बुद्धि दे। आगे ये जो जॉब करना चाहती है उसमें प्यारे प्रभु अपनी योजना के अंतर्गत इसको चला प्यारे प्रभु, और इसके जीवन के लिए जो कुछ आपने रखा है वो इसके जीवन में पूर्ण पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध और इसे अपने वचन में चलने की सीख, समझ और शिक्षा दे। प्यारे प्रभु कोई दुष्ट इसको छूने न पाए, कोई अंधकार की आत्मा इस पर हावी न होने पाए। ये सदा तेरे वचन का भय मानकर चलने पाए और इस पृथ्वी पर तेरी गवाह बनने पाए। खुदा बहन भाई बंटी और बहन प्रिया की जो बेटियां बाहर है, जो दामाद इनका बाहर है प्यारे प्रभु, उसकी रक्षा कर, उनके प्राणों की रक्षा कर, इनके घराने की रक्षा कर प्रभु, उनके सारे कामों को आशीषित कर खुदा और उन्हें प्यारे प्रभु बहुत से उत्तम उत्तम फलों से भर कर प्यारे प्रभु। भाई बहन प्रिया और भाई बंटी को एक मन रख प्यारे प्रभु, ताकि ये जो कुछ भी प्रार्थना मांगे ये प्रार्थना इनकी स्वर्ग तक सुनी जाए। जहाँ पर पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का आदर करते हैं, वहाँ पर पिता उनको एक मन करता है और उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचती है। अपने कहे गए वचन के अनुसार इन पर दया कर खुदा और इनकी घटी कमी को दूर कर, इनके विरोधियों को इनका मित्र बना, इनके वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध, कि जो कोई चलाए जो कोई बैठे उसकी रक्षा हो। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में पैर खुदावन चलने पाए और जब ये बिछौने पे जाए इन्हें अच्छी अच्छी नींद मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you. बंद कर कौन बोल
ताकि क्षमा कर तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, वो भी तय करेगी उस पाप की भागीदारी ना बन पाए जो शैतान उनके अंदर से कराना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने उस भाई को मन को भी बदल दिया है, तैयार करूँ उसको स्कूल की टिक चार्ज दी और स्कूल के टीचरों का टिक चार्ज जो बुराई बहन की हुई जहाँ से कहीं से भी स्कूल से निकलती है उसका मुँह किसी समय अपने एड़ी से पूरी कुचल तैयार करूँ, उनकी जिंदगी को इनका मित्र बनाऊँ, उनकी बेटी सोनल और इनके दामाद रौनक और इनकी मम्मी और इनके फादर नौबे और इनके बेटे शौन पर अपने दृष्टि बनाएगा। ये कल जाते हैं अपने काम में अच्छे से जा नहीं पाए, कोई सूचना कोई बात दुष्ट की ओर तक नहीं आ पाए, सब बातें भाई तक नहीं पाए और धीरे धीरे ये सारी बातें हवा की तरफ उड़ जाए करती हैं। क्योंकि आपने कहा मैं तेरी विपत्तियों को किस रीति से दूर करूँगा जैसे वो थी ही नहीं। क्या अपने कहे गए वचन के अनुसार तीन कर दिया अपनी दृष्टि से को बनाए हो। इस प्रार्थना को माफ करेगा पवित्र नाम यीशु को कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। पहले प्रोग्राम में अक्षय आपको धन्यवाद देते हैं। माला और इनके